सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम यानी मिलजुल कर रहना, आपसी मेल मिलाप। प्रकृतेः यानी प्रकृति की, शोभा यानी सुंदरता है, शोभा है, यानी मित्रता पूर्ण रहना ही प्रकृति की शोभा है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति। वनस्य दृश्यम समीपे यानी वन के दृश्य के समीप अर्थात वन के पास में, एव एका ही एक, नदी वहती नदी बहती है। वन के पास ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुखेन यानी आराम से, विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। तदैव तभी एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। एकः वानरः एक बंदर, आगत्य आकर के, तस्य पुच्छम उसकी पूंछ अर्थात उस शेर की पूंछ को, धुनाति यानी पकड़कर घुमाता है अर्थात पकड़कर खींचता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्धः सिंह यानी क्रोधित शेर, तम उसे यानी उस बंदर को, प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, इच्छति चाहता है, यानी क्रोधित शेर उस बंदर पर प्रहार करना चाहता है। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। वानरस्तु बंदर तो, कूर्दित्वा कूदकर उछलकर, वृक्षम आरूढ़ः वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् अन्य यानी दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य शेर के, कर्णम आकृष्य कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति। पुनः यानी फिर से वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव इसी प्रकार, वानराः वारम वारम सिंहम तुदन्ति। वानराः यानी बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम शेर को, तुदंती परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधित शेर इधर उधर, धावती यानी दौड़ता है, गर्जति गर्जता है यानी दहाड़ता है। परंतु किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। किमपि कर्तुम कुछ भी करने में, असमर्थः एव असमर्थ ही, तिष्ठति रहता है यानी कुछ भी नहीं कर पाता है। वानराः हसन्ति बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च यानी और, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, विविधः पक्षिणः अपि अनेक पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा शेर की, एतादृशीं यानी इस प्रकार की, दशाम दृष्ट्वा दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। हर्ष मिश्रित अर्थात प्रसन्नता भरा, कलरवम यानी कलरव अर्थात चहकना, कुर्वन्ति करते हैं यानी पक्षी प्रसन्नता से चहकते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन नींद भंग होने के दुख के कारण, वनराजः सन वन का राजा होते हुए, अपि भी, तुच्छ जीवैः तुच्छ जीवों के द्वारा, छोटे छोटे जीवों के द्वारा अर्थात बंदर और पक्षियों के द्वारा, आत्मनः यानी स्वयं की, अपनी, एतादृश्या दुरवस्थया इस प्रकार की दुरवस्था से यानी बुरी अवस्था से, श्रान्तः थका हुआ, सर्व जंतून दृष्ट्वा सभी जंतुओं को, सभी प्राणियों को देखकर, पृच्छति पूछता है। शेर सभी जानवरों से पूछता है। ये है कठिन शब्दार्थ। सिंहः शेर, क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जता हुआ कहता है, भो अरे जंतुओं, अहम वन राजः मैं वनराज हूँ, वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, किमर्थम क्यों, माम यानी मुझे, एवं तुदंती इस प्रकार परेशान कर रहे हो। एकः वानरः एक बंदर कहता है, यतः क्योंकि, त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा योग्यः
त्वम यानी तुम वनराजः भवितुम अर्थात वनराज वन का राजा होने में तू यानी तो सर्वथा अयोग्य है, बिल्कुल अयोग्य हो, तुम वन के राजा होने के लायक नहीं हो। राजा तू रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तू भक्षकः, परंतु भवान यानी आप तो भक्षक हो अर्थात हमें खाने वाले हो। अपीच और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नासी तुम समर्थ नहीं हो। तरहि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, कथम यानी किस प्रकार, अस्मान यानी हमारी, रक्षिष्यसि रक्षा करोगे। जब तुम हम बंदरों से अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर अन्य जीवों से हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः दूसरा बंदर कहता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही, यानी पंचतंत्र की उक्ति अर्थात कथन एक श्लोक, किम त्वया न श्रुता क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुनी गई है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतु न पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। इसका अन्वय है यो परैः पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांतः न संशयः। यह यानी जो परैः दूसरों के द्वारा पीड्यमानान पीड़ित वित्रस्तान डरे हुए जंतून जंतुओं की यानी प्राणियों की पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से सदा यानी हमेशा न रक्षति रक्षा नहीं करता है, यानी पीड़ित जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता है, सह कृतांतः वह यमराज होता है, न संशय है इसमें कोई संशय यानी कोई संदेह नहीं है। काकः कौआ कहता है आम हाँ सत्यम कथितम त्वया, त्वया सत्यम कथितम अर्थात तुम्हारे द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, वस्तुतः यानी वास्तव में तो वनराजः भवितुम वन राजा होने के लिए, राजा बनने के लिए तो अहम एव योग्यः मैं ही योग्य हूँ। पिकः कोयल उपहसन हंसते हुए कहती है कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, वन राजा बनने के लिए तुम किस प्रकार योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, यत्र तत्र जहां तहां, का इति यानी का इस प्रकार की, कर्कश ध्वनिना कर्कश ध्वनि से यानी कड़वी आवाज से, वातावरणम वातावरण को, आकुली करोशी आकुल यानी व्याकुल अर्थात परेशान, करोशी यानी करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न तुम्हारे पास रूप है न ही तुम्हारी आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम काले रंग वाले को, मेध्य अमेध्य भक्षकम यानी शाकाहारी मांसाहारी खाने वाले को, यानी जो मिले जिस प्रकार का भी मिले वो खाने वाले को, त्वाम तुम्हें, कथम किस प्रकार, वन राजम मन्यामहे वयम, वयम यानी हम सब, वन राजम मन्यामहे वनराज माने, हम तुम्हें किस प्रकार वनराज माने। ये है कठिन शब्दार्थ। काकः कौआ कहता है अरे अरे किम जलपसी, क्या बकवास कर रही हो। जलपसी यानी व्यर्थ की बातें करना, क्या व्यर्थ की बातें कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तरहि त्वम किम गौरांगः, यदि अहम यानी मैं कृष्ण वर्णः काले रंग का हूँ, तरहि तो त्वम किम गौरांगः क्या तुम गोरे अंग वाली हो, गोरे रंग वाली हो। अपीच और भी, विस्मर्यते किम क्या तुम भूल गई हो, यत की मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। मम सत्य प्रियता यानी मैं सत्य प्रिय हूँ, यह बात तो जनानाम कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के रूप में मानी जाती है। और लोग कहते हैं अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च हमारा परिश्रम, हम कौओं का परिश्रम और एकता, विश्व प्रथितम पूरे संसार में प्रसिद्ध है।
अपि च और भी काक चेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। काक चेष्टः कौवे के जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है, अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। पिकह कोयल कहती है अलम अलम अति विकथनेन, अति विकथनेन यानी डींगे मारने से बस करो, अर्थात डींगे मारना बंद करो। किम विस्मर्यते यत, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्ण पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते। काकः काकः पिकः पिकः, इसका अन्वय है काकः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है। पिकः कृष्णः भवति, कोयल भी काली होती है। पिक काकयोः को भेदः अस्ति, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। तो लोग कहते हैं कि वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर काकः काकः यानी कौवा तो कौवा होता है और पिकः पिकः भवति, कोयल कोयल ही होती है। यानी वसंत ऋतु में जब मैं बोलती हूँ तो आपका और मेरा जो भेद है, जो अंतर है, वो स्पष्ट हो जाता है कि कौन कैसा है। काकः कौवा कहता है रे पर भृत, अरे दूसरों पर आश्रित रहने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतति यानी संतान को न पालूं अर्थात पालन न करूं, तरही तो कुत्र स्युः पिकाहा, तो फिर ये कोयल कहाँ से हों। ऐसा माना जाता है कि कोयल के बच्चों को कौवे पालते हैं। तो कौवा कहता है अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूं तो फिर ये कोयल कहाँ से हों। अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राट काकः, अतः इसलिए अहम एव मैं ही हूँ करुणा परः बहुत ज्यादा दयालु, पक्षी सम्राट पक्षियों का सम्राट, काकः यानी कौवा, मैं अत्यधिक दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। ये है कठिन शब्दार्थ। गजः हाथी, समीपतः एवागच्छन, समीपतः एव पास से ही, आगच्छन आता हुआ, कहता है अरे अरे सर्वं संभाषणं श्रवणन्नेवाहम अत्रागच्छम, सर्वं संभाषणम सारी बात, श्रवणन एव अहम सुनता हुआ ही मैं, अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ, सारी बात सुनता हुआ ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल कायः, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली पराक्रमी च, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ यानी वीर हूँ। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्य कोपी, सिंह वा यानी शेर हो या अन्य कोई जीव। वन्य पशून तु तुदंतम जंतुमहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि, वन्य पशून वन्य पशुओं को, तू यानी तो, तुदंतम जंतुम परेशान करते हुए जंतु को, यानी इन जानवरों को अगर कोई परेशान करता है तो उस परेशान करने वाले जानवर को अहम मैं, स्वशुंडेन अपने सूंड से, पोथयित्वा यानी मसल कर कुचल कर, मारयिष्यामि मार दूंगा। किम अन्यः कोप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, किम अन्यः कोपि अस्ति, क्या और कोई है, एतादृशः पराक्रमी इस प्रकार का पराक्रमी, यानी मेरे जैसा पराक्रमी और कोई है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, अतः अहम एव योग्यः मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए अर्थात राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। वानरः बंदर कहता है अरे अरे एवं वा, ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्रमेव तुरंत ही, गजस्यापि हाथी की भी, पुच्छम विधूय पूंछ खींच करके, वृक्षोपरि आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम स्वसुंडेन आलोडयितुम इच्छति, गजः यानी हाथी, तम वृक्षम एव उस पेड़ को ही, स्वशुंडेन अपने सूंड से, आलोडयितुम इच्छति उस पेड़ को हिलाना चाहता है। परम परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, वानरस्तु बंदर तो, कूर्दित्वा कूदकर, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा, इस प्रकार गजम हाथी को
वृक्षात वृक्षम प्रति, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, धावंतम दृष्ट्वा, दौड़ता हुआ देखकर, सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और कहता है। सिंह शेर कहता है, भो गज, हे हाथी, मामप्य एव मेवा तुदन एते वानराः, माम अपि, मुझे भी, एवमेव इसी प्रकार, अतुदन परेशान किया है, एते वानराः इन बंदरों ने मुझे भी यूं ही परेशान किया है। वानरः बंदर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वन राजा के पद के लिए। येन जिसके द्वारा, विशाल कायम पराक्रमीणम भयंकरम चापी, सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति ही। येन विशाल कायम, विशाल शरीर वाले, पराक्रमीणम पराक्रमी, भयंकरम चापी और भयंकर, सिंहम गजम वा शेर हो या हाथी, इन सब को पराजेतुम पराजित करने में, समर्था समर्थ है, अस्माकम जाति ही हमारी जाति, यानी हम बंदर वीर से वीर, बड़े से बड़े हाथी या शेर को हराने में समर्थ हैं। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमाः, अतः वन्य जंतु नाम, वन्य प्राणियों की, रक्षायै रक्षा के लिए, वयमेव क्षमाः हम लोग ही समर्थ हैं, अतः हम ही वन राजा होने चाहिए। ये है कठिन शब्दार्थ। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थितः एकः बकः, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला कहता है, अरे अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम अर्हति, माम विहाय मुझे छोड़कर, कथम किस प्रकार, अन्यः कोपि और कोई, राजा भवितुम अर्हति राजा बन सकता है, मुझे छोड़कर और कौन राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। अहम तु मैं तो, शीतले जले ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक, अविचल बिना हिले डुले, ध्यान मग्न ध्यान लगाकर, स्थित प्रज्ञ इव स्थित प्रज्ञ के समान, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है उसके समान, स्थित्वा स्थिर रहकर, सर्वेषाम रक्षायाः सभी की रक्षा के, उपायान उपाय, चिंतयिष्यामि विचार करूंगा सोचूंगा, योजनाम निर्मीय च और योजना बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। स्वसभायाम और अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, यानी अनेक पदों पर बैठे, जंतुभिश्च जंतुओं के साथ, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान रक्षा उपायान यानी रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान क्रियान्वित अर्थात इम्प्लीमेंट, कारयिष्यामि करवाऊंगा। अतः अहमेव वन राज पद प्राप्तये योग्यः, अतः मैं ही वन राजा का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरः मोर, वृक्षोपरितः वृक्ष के ऊपर से ही, पेड़ के ऊपर से ही, साट्टहास पूर्वकम अट्टहास पूर्वक यानी जोर से हंसते हुए कहता है, विरम विरम आत्मशलाघायाः, अरे अपनी प्रशंसा करना बंद करो, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, यत की। और एक श्लोक कहता है, यदि न स्यान् नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा, अकर्ण धारा जलधौ विप्लवे तेह नौरिव। इसका अन्वय है, यदि सम्यग् नेता नरपति ही न स्यात्, यदि अच्छा नेता नरपति ही यानी राजा न हो, यानी राजा बनने वाला यदि अच्छा नेता न हो, अच्छा लीडर न हो, ततः तो प्रजा अकर्ण धारा नौ इव, तो प्रजा अकर्ण धारा अर्थात नाविक रहित, नौ इव नौका के समान,
इह जलधौ, इस समुद्र में विप्लवेत, डूब जाती है। यदि राजा अच्छा नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नाव की तरह से डूब जाती है, यानी प्रजा का अनर्थ होता है। और भी कहता है, को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को, तुम्हारे ध्यान में बैठने को कौन जानाती, कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ यानी एकाग्रचित्त वाले, इति व्याजेन, इस बहाने से, वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, यानी मैं तो एकाग्रचित्त वाला हूं, इस प्रकार का बहाना बनाकर तुम वराकान मीनान, लाचार मछलियों को, यानी बेचारी मछलियों को, छलेन, छल कपट से, अधिगृह्य यानी ग्रहण करके, पकड़ करके, क्रूरतया, क्रूरता से, भक्षयसी, खाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात तू, तुम्हारे कारण से ही, सर्वम पक्षिकुलमेवावमानितम जातम। सर्वम पक्षिकुलम यानी सारा पक्षिकुल, यानी सारे पक्षी, एवं यानी इस प्रकार, अवमानितम जातम, अपमानित हुए हैं। बगुले, तुम्हारे कारण सारे पक्षी बदनाम हुए हैं। ये हैं कठिन शब्दार्थ। वानरः सगर्वम, बंदर गर्व से कहता है। अतएव कथयामि, इसीलिए कह रहा हूं, यत कि अहमेव योग्यः वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः। शीघ्रमेव, जल्दी ही, मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए, तत्पराः भवन्तु, तैयार हो जाओ, सर्वे वन्य जीवाः, सभी वन्य जीव यानी सभी प्राणी मेरे अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मोर कहता है, अरे वानर, हे बंदर, तुष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य है वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए तुम कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुट मिव शिखाम स्थापयता, विधात्रा एवाहम पक्षी राजः कृतः। राज मुकुटम इव, राजा के मुकुट के समान, शिखाम, शिखा को, स्थापयता, स्थापित करके, विधात्रा एव, विधाता के द्वारा ही, अहम, पक्षी राजः कृतः, पक्षियों का राजा किया गया हूं, बनाया गया हूं। अरे विधाता ने यानी ईश्वर ने मेरे सिर पर ये शिखा लगा करके मुझे अपने आप ही पक्षी राज बनाया है। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना। अधुना यानी अब, वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम, मुझे, वनराज रूपेण, वन राजा के रूप में, दृष्टुम, देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु, तैयार हो जाओ। यतः, क्योंकि, कथम कोप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम क्षमः। कथम कोपि अन्यः, क्योंकि कोई दूसरा, कथम, किस प्रकार से, विधातुः निर्णयम्, विधाता के निर्णय को, भगवान की मर्जी को, अन्यथा कर्तुम यानी टालने में, विपरीत करने में, क्षमः, समर्थ है, यानी उसके निर्णय को कौन टाल सकता है। काकः, कौआ, स व्यंग्यम, व्यंग्य करता हुआ कहता है, अरे अहिभुक, अरे सर्प भक्षी, यानी ओ सांपों को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य करने के अलावा तुम्हारी विशेषता क्या है। यत त्वाम, जो कि हम तुम्हें, वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, वयम यानी हम सब तुम्हें वनराज पद के लिए योग्यम मन्यामहे, योग्य माने। मयूरः, मोर कहता है, यतः, क्योंकि, मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पंखों का अपूर्व सौंदर्य यानी अद्भुत सुंदरता देखो। पिच्छानुद्घाट्य, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पिच्छानुद्घाट्य यानी पंखों को खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, नृत्य मुद्रा में होकर, कहता है, न कोपि त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदरः, न कोपि, कोई नहीं है, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में, मत सदृशः सुंदरः, मेरे जैसा सुंदर, तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम
स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतूनामुपरि आक्रमणम कर्तारम तू, यानी वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तू तो अहम मैं स्वसौंदर्येण नृत्येन च अपने सौंदर्य से, अपनी सुंदरता से और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, मोहित करके वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, अतः वन राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूं। ये हैं कठिन शब्दार्थ। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकौ अपि, व्याघ्र यानी बाघ, चित्रकः यानी चीता, बाघ और चीता भी नदी जलम पातुम आगतौ, नदी जल पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, और इस विवाद को सुनते हैं और कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वन राजा के पद के लिए सुपात्र यानी सुयोग्य चीयते चुना जा रहा है? क्या वन राज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है, किसी योग्य का चयन हो रहा है? एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, एतदर्थम तु इसलिए तो आवाम एव हम दोनों ही योग्यौ योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति से यानी सभी की सहमति से, यस्य कस्यापि हम दोनों में से किसी का भी चयनम कुर्वन्तु चयन कर लो। सिंहः शेर कहता है, तुष्णीम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तू रक्षकौ, युवामपि तुम दोनों भी मत सदृशौ मेरे जैसे भक्षकौ भक्षक हो, न तू रक्षकौ न की रक्षक। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन्य जीव एक भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव अतः विचार विमर्शः प्रचलति, अतः विचार विमर्श चल रहा है, तुम दोनों चुप रहो। बकः बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय के द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है। वस्तुतः एव वास्तव में ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, बहुत लंबे समय तक शासन किया गया है। परम अधुना तु, परंतु अब तो कोपि पक्षी एव राजेति, कोई पक्षी ही राजेति, राजा इति, राजा इति निश्चेतव्यम, निश्चित किया जाना चाहिए, यानी अब तो किसी पक्षी को ही राजा बनाया जाना चाहिए। अत्र तु इस बात में संशीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, संशीति लेशस्य यानी जरा सी भी शंका का, संदेह का अवकाश यानी जगह नहीं है, यानी इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि किसी पक्षी को ही राजा बनाया जाना चाहिए। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी उच्चैः जोर से कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ। कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वनराज होगा, वन का राजा बनेगा। ये है कठिन शब्दार्थ। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। परम परंतु कश्चिदपि खगः कोई भी पक्षी आत्मानं विना अपने अलावा नान्यम कमपि न किसी दूसरे को अस्मै पदाय इस पद के योग्यम चिंतयति योग्य मानता है, अपने अलावा दूसरे को कोई भी योग्य नहीं मानता है। तरहि तो कथम निर्णयः भवेत्, तो किस प्रकार निर्णय हो। तदा तब तैहि सर्वैहि उन सभी के द्वारा गहन निद्रायाम निश्चितम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष्य, गहन निद्रा में निश्चित होकर सोए हुए उल्लुकम यानी उल्लू को वीक्ष्य देख करके, विचारितम विचार किया गया। यदेशः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुको एवास्माकं राजा भविष्यति। यत यानी कि एषः यह आत्मश्लाघाहीनः अपनी प्रशंसा न करने वाला, पद निर्लिप्तः पद में यानी राजा बनने की इच्छा न करने वाला, उल्लुकः एव उल्लू ही अस्माकं राजा भविष्यति हमारा राजा बनेगा।
यानी कि सभी पक्षी अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, राजा बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये उल्लू आराम से सोया हुआ है, न तो अपनी प्रशंसा कर रहा है और न ही राजा बनने की बात कह रहा है। तो ये तो महान व्यक्ति है, इसी को राजा बनाते हैं। परस्परम आदिशंति च, और एक दूसरे को आदेश देते हैं, कहते हैं। तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। तद तो आनीयंताम लाई जाए, नृपाभिषेक संबंधिनः राजा के अभिषेक से संबंधित, संभारः यानी सामग्री, वस्तुएं, अर्थात राजा का अभिषेक करने के लिए सब प्रकार का सामान ले आया जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरहि तो अनायास एव, अचानक ही, काकः अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, कौआ हंसते हुए कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये तो बिल्कुल अनुचित है। यन मयूर, यत मयूर, की मोर, हंस, कोकिल यानी कोयल, चक्रवाक यानी चकवा, शुक यानी तोता, सारसादिषु, सारस आदि पक्षी प्रधानेषु, पक्षी प्रधानों के, श्रेष्ठ पक्षियों के, विद्यमानेषु, विद्यमान यानी उपस्थित होते हुए, दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः, दिवान्धस्य दिन में अंधे रहने वाले, कराल वक्त्रस्य भयंकर मुख वाले, अस्य इस उल्लू के अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जाः सभी तैयार हैं। अरे मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस, इन श्रेष्ठ पक्षियों के होते हुए तुम इस दिन के अंधे भयंकर मुख वाले उल्लू को राजा बना रहे हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन भर, निद्रायमाणः सोते रहने वाला, एषः यह उल्लू, कथम अस्मान् रक्षिष्यति किस प्रकार हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। इसका अन्वय है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम, यानी स्वभाव से क्रोधित, अत्यंत उग्र और क्रूर यानी दुष्ट, अप्रियवादिनम, अप्रिय यानी कड़वा बोलने वाले, उल्लुकम उल्लू को, नृपति कृत्वा राजा बनाकर, का नु सिद्धि ही भविष्यति, तुम्हारी क्या सफलता होगी, तुम्हारी क्या सिद्धि होगी, यानी इस उल्लू को राजा बनाकर क्या सिद्धि प्राप्त करोगे। ये है कठिन शब्दार्थ। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह पूर्वक कहती है, भो भो प्राणिनः, हे सभी प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति ही, तुम सभी ही मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रिताः, वास्तव में सभी वन्य जीव अन्योन्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृता, हमेशा याद रखिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंकते भोजयेते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इसका अन्वय है, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो देता है और वापस भी लेता है। गुह्यमाख्याति, गूढ़ यानी रहस्य वाली बातों को बताता है। पृच्छति और पूछता है। भुंकते, खाता है। भोजयते च, और खिलाता भी है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 लक्षण हैं प्रीति अर्थात प्रेम की, यानी मित्रता के 6 लक्षण होते हैं। लेना है तो देना भी है, पूछना है तो बताना भी है, खाना है तो खिलाना भी है, अर्थात हर तरह से मिलजुल कर रहना है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी समान स्वर में कहते हैं। मातः, हे माता, कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक, कहती तो आप बिल्कुल सही हैं। परम वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम सब भवतीम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती हैं, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सब की माता। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सब मुझे प्रिय हो।
सर्वेषामेव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम। यथा समय यानी समय समय पर, सर्वेषाम एव आप सभी का, मत कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व है, मेरे लिए समय समय पर आप सभी का महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तो कलहेन झगड़े से, झगड़ा करके, समयम समय को, वृथा न यापयन्तु, वृथा यानी व्यर्थ में, न यापयन्तु मत बिताओ, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, बल्कि मिलित्वा यानी मिलकर ही, मोदध्वम प्रसन्न रहो, जीवनम च और जीवन को, रसमयम कुरुध्वम रसमय यानी आनंदित करो, तद्यथा कथितम जैसा कि कहा गया है। ये कठिन शब्दार्थ। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। इसका अन्वय है प्रजा सुखे राज्ञः सुखम प्रजानाम च हिते राज्ञः हितम, यानी प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही, राज्ञः सुखम राजा का सुख है, प्रजानाम च हिते और प्रजा के हित में ही, राज्ञः हितम राजा का हित है। आत्म प्रियम अपना भला, राज्ञः हितम न भवति राजा का हित नहीं होता है, यानी अपना प्रिय करना ही राजा का हित नहीं है। प्रजानाम तु प्रियम राज्ञः हितम, प्रजा का प्रिय करना ही राजा का हित है। अपिच और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। इसका अन्वय है अगाध जल संचारी रोहितः गर्वम न याति, अगाध यानी बहुत ज्यादा गहरे जल में तैरने वाली, रहने वाली, रोहितः रोहित नामक बहुत बड़ी मछली, गर्वम न याति गर्व यानी घमंड नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठ उदक मात्रेण यानी अंगूठे के जितने जल से ही, शफरी यानी छोटी सी मछली, फुरफुरायते उछलने लग जाती है, अर्थात शफरी थोड़े से जल को प्राप्त करते ही उछलने लग जाती है, घमंड करने लग जाती है, जबकि रोहित मछली अत्यधिक जल को प्राप्त करके भी गर्व नहीं करती है। अतः भवन्तः सर्वेपि, अतः आप सब भी, सफरीवत सफरी के समान, उस छोटी मछली के जैसे, एकैकस्य गुणस्य एक एक के यानी आपस में एक दूसरे के, गुणस्य गुणों की, चर्चाम विहाय चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम प्रयत्न कीजिए। आपस में झगड़ना छोड़िए और मिल करके प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के उपाय कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति और मिलकर के दृढ़ संकल्प करते हुए गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। इसका अन्वय है परस्परम विवादितः प्राणिनाम हानि जायते, आपस में विवाद अर्थात झगड़ा करने वाले प्राणियों की हानि होती है, जबकि अन्योन्य सहयोगेन एक दूसरे का सहयोग करने से, तेषाम उनका यानी उन प्राणियों का, लाभः प्रजायते लाभ होता है, फायदा होता है। ये है कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः, वनराज यानी शेर किन के द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ? तुच्छ जीवैः तुच्छ जीवों के द्वारा। कः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से यानी कड़वी आवाज से व्याकुल करता है, परेशान करता है? काकः यानी कौआ। काक चेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्शः यानी आदर्श छात्र। कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति, कौन अपने आप को बलशाली विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है? गजः यानी हाथी। बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति,
बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? वराकान अर्थात लाचार मछलियों को, मासूम मछलियों को। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निसंशयम कः कृतान्तः मन्यते। निश्चित रूप से कौन यमराज माना जाता है? यह परैः पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून पार्थिव रूपेण न रक्षति सह कृतान्तः मन्यते। जो दूसरों के द्वारा पीड़ित और डरे हुए जंतुओं की शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है वह यमराज माना जाता है। बकः वन्य जंतु नाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला वन्य जीवों की रक्षा के उपायों को किस प्रकार विचार करने के लिए कहता है? बकः शीतल जले चिरकाल पर्यंतम ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा वन्य जंतु नाम रक्षोपायान चिंतयितुम कथयति। बगुला शीतल जल में बहुत लंबे समय तक ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञ के समान यानी एकाग्रचित वाले के समान स्थित्वा बैठकर वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय चिंतन करने के लिए कहता है। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले कहती है यत कि सर्वे जीवाः तस्याः संततिः। सभी जीव उसकी संतान हैं। परस्परम कलहम मा कुरु। आपस में झगड़ा मत करो। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा सही नहीं होता है तो प्रजा का कैसे विनाश होता है? यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा सही नहीं होता है तदा तो प्रजा जलधौ अकर्ण धारा नव इव विप्लवेत। तो फिर प्रजा नाविक रहित नाव की तरह से डूब जाती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर किस प्रकार नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर पंखों को खोलकर नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार होते हैं? अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में 12 पात्र हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत। शेर बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। तो किसमें असमर्थ था? तो हम लिखेंगे सिंहः वानराभ्याम कस्याम असमर्थः एव आसीत। शेर बंदरों से किसमें असमर्थ था? गजः वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को अपनी सूंड से कुचलकर मसलकर मारता है। तो किससे मारता है? तो हम लिखेंगे गजः वन्य पशून तुदंतम केन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य जीवों को परेशान करने वाले को किससे कुचलकर मारता है? वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यः मन्यते। बंदर अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। तो किसके लिए योग्य मानता है? वानरः आत्मानं कस्मै योग्यः मन्यते। बंदर अपने आप को किसके लिए योग्य मानता है? मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। मोर का नृत्य यानी मोर का नाच प्रकृति की आराधना है। तो किसकी आराधना है? मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना। मोर का नाच किसकी आराधना है? सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो किसको प्रणाम करते हैं? प्रकृति माता को। तो प्रश्न बनेगा सर्वे काम प्रणमन्ति। सभी किसको प्रणाम करते हैं? अगला प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम यानी सही कथनों के सामने आम लिखना है। अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत। और अशुद्ध कथनों के सामने न लिखना है। सिंहः आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति।
शेर स्वयं को परेशान करने वाले बंदर को मारता है, न नहीं। का इति बकस्य ध्वनि भवति, का यह बगुले की आवाज होती है, न नहीं। काक पिकयोः वर्णः कृष्णः भवति, कौवे और कोयल का रंग काला होता है, आम हाँ। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और कमजोर होता है, न नहीं। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यते, मोर बगुले के कारण पक्षी कुल को यानी सभी पक्षियों को अपमानित मानता है, आम हाँ। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है, आम हाँ। अगला प्रश्न है, मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। काकः मेध्या मेध्य भक्षकः भवति, कौवा उचित अनुचित खाने वाला होता है। पिकः परभृत अपि कथ्यते, कोयल परभृत भी कही जाती है। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति, बगुला अविचल और स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। मयूरः अहिबुक इति नामनापि ज्ञायते, मोर अहिबुक यानी सर्प भक्षी इस नाम से भी जाना जाता है। उल्लूकः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः चासीत, उल्लू अपनी प्रशंसा से रहित और पद की इच्छा न रखने वाला था। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम, समय समय पर सबका महत्व होता है। अगला प्रश्न है, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, ये कर्म वाच्य है, इसे बदलकर कर्तरी वाच्य में लिखना है। त्वम सत्यम अकथयः, तुमने सत्य कहा। सिंहः सर्व जंतून पृच्छति, शेर सभी जंतुओं को पूछता है। सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छन्ते, शेर के द्वारा सभी जंतु पूछे जाते हैं। काकः पिकस्य संततिम पालयति, कौवा कोयल की संतान को पालता है। काकेन पिकस्य संतति ही पाल्यते, कौवे के द्वारा कोयल की संतान पाली जाती है। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः, मोर विधाता के द्वारा ही पक्षीराज या वनराज किया गया है। विधाता एव मयूरम पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान, विधाता ने ही मोर को पक्षीराज या वनराज किया है, बनाया है। सर्वैः खगैः कोपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म, सभी पक्षियों के द्वारा कोई पक्षी ही वनराज करने की इच्छा की जा रही थी। सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम् इच्छन्ति स्म, सभी पक्षी किसी पक्षी को ही वनराज बनाने की इच्छा कर रहे थे। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति की सुंदरता के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम, सभी के द्वारा मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत, समास विग्रह या समस्त पद लिखिए। तुच्छ जीवैः, तुच्छैः जीवैः यानी तुच्छ जीवों के द्वारा। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर। पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थित है, स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञः। अपूर्वम न पूर्वम इति, जो पहले नहीं हुआ। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्रः च चित्रकः च, बाघ और चीता। ये था पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।